हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं 6:16 और आज हम जाने वाले हैं माँ कालका जी के मंदिर दिल्ली में, जो दिल्ली में ना ओखला में, वहाँ पे। मेरे को बहुत टाइम हो गया गए हुए, मुझे बहुत मन कर रहा था जाने का और मैंने बोला भी हुआ था वहाँ पे जाने के लिए। तो आज फाइनली हमें टाइम मिला है जाने के लिए। हम हो चुके हैं तैयार जाने के लिए कालका जी, तो चलिए चलते हैं। पूजा मैंने ऑलरेडी कर दी है, तो लेट्स गो। कहाँ जा रहे हैं आज हम? मंदिर। कौन से मंदिर? स्वदेवी और सज्जनों, ये है हमारी पार्किंग। हाँ, एक्चुअली ये पार्किंग नहीं है, ये भूतों का महल है। यहाँ भूत रहते हैं, हम नहीं पाले। ये हमारी छम्मा छल्लो। अभी हमारी गाड़ी चलेगी ओनली 90 किलोमीटर। वैसे तो हम कालका जी जाकर आ भी सकते, बट फिर भी हमारी गाड़ी को देखो, खाना पीना आराम से टाइम पे। जैसे आप लोगों को चाहिए होता है खाना पीना आराम से, वैसे हमारी गाड़ी को भी चाहिए होता है। तो उसको सिर्फ पीने से मतलब है, एक नंबर की बेवड़ी। तो इसीलिए उसको पेट्रोल पिलाना बहुत जरूरी है। तो अभी हम जाएंगे सबसे पहले पेट्रोल, फिर हम भरवाएंगे पेट्रोल, उसके बाद हम जाएंगे डायरेक्ट मंदिर। और हमने कुछ नहीं खाया है सुबह से, क्योंकि पहले हम दर्शन करेंगे। आज हम पक्का मना कराएंगे माता को, और उसके बाद फिर हम कुछ खाना खाएंगे वहीं पे। एयरपोर्ट वाला जो रास्ता है ना, महिपालपुर वाला, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। इस पे ऑलवेज, कभी भी आ जाओ, सुबह आ जाओ, दोपहर आ जाओ, शाम को आ जाओ, ट्रैफिक ऐसे ही मिलेगा आपको। हमेशा इतना ही? ऐसा ही मिलेगा, रात को भी इतना ही? कभी भी आ जाओ, सुबह आ जाओ, रात को आ जाओ। तुम बताओ कि दिल्ली को अब कैपिटल रहना चाहिए इंडिया का? नहीं, अब अनपढ़ गवार लोगों को तुम सीएम बना देते हो, किसी को कुछ बना देते हो। वैसे यू लाइक बीजेपी? आई लाइक, बट समटाइम्स कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे ठीक की है, बाकी तो सब बेड़ा गर्क कर रखा है। अब किस एंगल से लगता है कि ये कैपिटल सिटी है? किसी भी एंगल से नहीं। पॉल्यूशन देख लो, हर गवर्नमेंट काम नहीं करना है, एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे। केजरीवाल ने ऐसा कर दिया तो इसका हम भुगत रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अपने घर में सीएम 15-15 एयर प्योरीफायर लगा के बैठी हुई है और ज्ञान फैल रही है कि पहले से अब कम है एयर पॉल्यूशन। कोई भी आपका जो लीडर है एजुकेटेड नहीं होगा, तब तक ये ऐसे ही चलेगा। इस सीएम से आप खुश नहीं हैं? आप क्या तो बहुत दिल्ली वाले खुश नहीं हैं? मैं भी खुश नहीं हूँ इस सीएम से। वैसे आई लाइक बीजेपी, आई लाइक नरेंद्र मोदी। एक्चुअली वी बोथ लाइक नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ। बट जहाँ पे वो गलत है तो वो गलत है, तो वो तो बोलना चाहिए डेफिनेटली। कुछ काम बहुत अच्छे किए हैं, पर अगर इंडिया को अंदर से नहीं सुधारा जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे पूरे रास्ते पे कचरा देखते हुए चलो, साथ में ट्रैफिक देखते हुए चलो। सबसे बड़ी बात कैसे बोल सकते हो कि ये दिल्ली जो है वो कैपिटल सिटी है? दिल्ली का एयरपोर्ट के पास का हाल है। एयरपोर्ट हाँ, है, ये एयरपोर्ट के पास का हाल है। और इससे पहले जब हम रोहिणी रहते थे, आपने शायद हमारे ब्लॉग भी देखे होंगे जो पुराने वाले हैं, वहाँ पे भी इतनी ही गंदगी रहती थी। और इतना तो मैंने अपने ब्लॉग में शायद लिया भी नहीं, बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा गंदगी। और फिर यहाँ के अगर आप, ये तो फिर भी नॉर्मल एरियाज़ हैं, बट अगर आप चले जाते हो जैसे कि लोअर एरियाज़ में, तो उधर तो और ज़्यादा गंदा हाल है। चलो अब इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, पोल्यूशन और पॉलिटिक्स। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं जहाँ पे हम जा रहे हैं, कालका जी मंदिर। तो कालका जी मंदिर में ऐसा क्या है कि वहाँ पे लोग जाते हैं, इतना उनको माना जाता है? जी मंदिर का इतिहास जो है वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जहाँ पांडवों ने माँ काली की पूजा की थी। और ये मान्यताओं के अनुसार माँ काली ने यहाँ पे रक्त बीज का भी वध किया था। और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय के लिए इस स्थान पर महाकाली की पूजा करने की सलाह दी थी।
कई मान्यताओं के अनुसार बाबा बालकनाथ ने भी सबसे पहले यहीं पे ही तपस्या की थी। उन्हें माँ काली ने दर्शन दिए थे, जिसके बाद उनका पहला मंदिर बना था। इस मंदिर को एक सिद्धपीठ माना जाता है और माना जाता है कि कोई भी अगर यहाँ पे आता है और नारियल चढ़ाता है तो उसकी मनोकामना 100% पूरी होती है। तो आज हम भी जाके चेक करेंगे। फिर हमारी मनोकामना पूरी होती है नहीं होती, एक्चुअली में होती है। मैं पहले भी गई हुई हूँ और अगर आप दिल से जाते हो तो 100% पूरी होती है। आज सचिन का फर्स्ट टाइम है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है काफी। 15 साल हो गए। और 15 साल में तुम एक बार भी नहीं गए हो इस मंदिर में? बताओ कैसे लोग हैं, मतलब इतने टाइम से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। 15 साल कम नहीं होते। और मैं तो बहुत बार गई हूँ, पहले तो मैं पहुँच जाती थी और हर वीकेंड पे शायद हमारा चक्कर लग जाता था, पर अभी तो जब से मैं MBA के लिए गई थी उसके बाद नहीं हो पाया। फिर एक बार मैं और मम्मी गए थे तो कुछ काम था, फिर हमें आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। उसके बाद मैं आज जा रही हूँ, शायद माँ नाराज़ हो गई थी। आज फाइनली वो बुला रही हैं तो मैं जा रही हूँ मिलने के लिए उनसे। बट हाँ, एक्चुअली में ये होता भी है। अगर आप कोई मंदिर के लिए अगर ऐसे मना कर दो ना, पहले मैं एक बार ऐसे हुआ था मेरे साथ। मैं और मम्मी गए थे और फिर हम आधे रास्ते से वापस आ गए क्योंकि कुछ काम था। अब इतने टाइम बाद हम वापस जा रहे हैं। मम्मी तो खैर जा चुकी है, पिछले हफ्ते गए थे एंड फाइनली अब आज मैं जा रही हूँ। और इस बात को कम से कम भी 4 से 5 साल हो गए हैं। और दिल्ली में रहते हुए मतलब ऐसा मौका ही नहीं पड़ा, ऐसा कोई चांस ही नहीं मिला कि मैं मंदिर जाकर होकर आ जाऊँ। बहुत गंदा नाराज होते हैं भाई मम्मी, और ये सॉरी माँ है ना। महाकाल। मेरे को लगता है महाकाल भी नाराज है थोड़ा, वहाँ पे भी जाके उनको मना के आना पड़ेगा। अभी अभी रियलाइज हुआ मुझे आप लोगों को बताते हुए कि तो बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं भाई। तो इनको मनाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, बस जाके एक बार पटा लो। प्यार से बात कर लो, पट जाएंगे। ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं कालका जी, बिल्कुल नियर आए हैं। 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। Here is one lesson for you guys कि आप लोगों को ऐसा कभी नहीं करना है। अगर आप लोग जा रहे हैं ना दर्शन करने के लिए, कितना भी टाइम लग जाए, चाहे कुछ हो जाए, मंदिर से वापस नहीं आना है, दर्शन करने हैं। वरना वापस जाने में बहुत हालत खराब हो जाती है। आप जाना चाहोगे बट आप जा नहीं पाओगे, ऐसे वाला सीन होता है। तो ऐसा कभी नहीं करना, आपको भी नहीं करना। माना जाता है कि जब भी हम माँ का दर्शन करते हैं, माँ की जितनी भी शक्तिपीठ है, जहाँ पे भी माता की शक्तिपीठ है, वहाँ पे आपको भैरव बाबा का मंदिर जरूर मिलेगा। साथ ही साथ जहाँ पे भी महाकाल शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे भी आपको भैरव बाबा का मंदिर मिलेगा। तो आपको भैरव बाबा की पूजा करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। पार्किंग देखते हैं, बाकी अंदर जाके पता चलेगा। पार्किंग 30 रुपए की पार्किंग है। ये देखो मंदिर की ये एंट्री है। क्या बना रहे हो? बहुत अच्छा लगा। फाइनली आज मेरे दर्शन हो गए हैं कितने सालों के बाद में। अच्छे दर्शन हुए, बहुत कम भीड़ थी। भीड़ तो थी बट बहुत कम थी। अच्छा लगा दर्शन करके, बहुत ज़्यादा सुकून वाले दर्शन हुए आज। वैसे इतने अच्छे दर्शन मेरे आज तक नहीं हुए। मैं हमेशा यहाँ पे भीड़ में आई हूँ। मैंने बताया ना कि मैं हर वीकेंड आती थी, तो सैटरडे को आती थी। सैटरडे पे बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। आज के दिन फिर भी ठीक है। चेंज है।
ओके, सो फाइनली अब हमारे दर्शन हो गए हैं और अब हम चलते हैं वापस घर। और थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे सामान ले लिया, स्टोर था, स्टोर दिख गया था, कुछ घर के सामान लेने थे छोटे मोटे, वो ले लिए, कुछ गाड़ी के लिए कुछ मुझे का सामान ले लिया जो पीछे रखा हुआ है। और अब चलते हैं घर पे वापस। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि यही है रियल टाइम जब हमें ट्रैफिक और ज़्यादा मिलेगा। आप लोगों को पता ही है, यहाँ से बहुत सारे लोगों ने अब तो ट्रैवल कर ही लिया होगा। ये अभी कुछ टाइम पहले ये ओपन हुआ है, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, नो डाउट बहुत ज़्यादा सुंदर है। बट बारिश में यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टार्टिंग में पानी भर जाता है। ये इंडिया है, इंडिया में कुछ भी होता है। देखा अभी आपने देखा ना गाड़ी कैसे क्रॉस हो गई, बस यही तो प्रॉब्लम है, गाड़ियाँ कुछ भी करती हैं। इसीलिए डैश कैम बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हम लोग ऑलमोस्ट घर पहुंचने वाले हैं 10 मिनट के अंदर अंदर। और मेरा फ़ोन का जो स्टोरेज है वो फुल हो चुका है। बड़ी मुश्किल से इस वीडियो के लिए मैंने इसको हेल्प किया है। मिलते हैं घर जाके मैं आपको दूसरी वीडियो में फुल डिटेल बताऊंगी कि कितना क्या खर्चा हुआ है। और आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी माँ काली का मंदिर का पता चले। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।